दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लास 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का चैप्टर 1 है मेरे प्यार दोस्तों, ईंटें मनके तथा अस्थियां। इसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था मेरे प्यार दोस्तों, वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो एक का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था मेरे प्यार दोस्तों 1921 में हुआ था। ठीक, और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम था आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी। आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आप लोगों का रावी नदी हो जाएगा। क्या होगा? तो रावी नदी, लेकिन नहीं दिया है तो आप लोग रावी को कीजिएगा। ठीक, और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो हड़प्पा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है तो कब से कब तक माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा आप लोगों का, वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि महान स्नानागार कहाँ मिला है। तो महान स्नानागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो पर मिला था। तो 8 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, 8 का बी। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अपठित लिपि थी, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इसको खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ये दोनों लिपि का ही यूज हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि लोथल कहाँ स्थित है, यानी कि जो लोथल जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ स्थित था। तो लोथल आप लोगों का गुजरात में स्थित था। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोदी बाड़ा, यानी कि गोदी दिया है, यानी कि यहाँ पर गोदी बाड़ा होगा। ठीक, गोदी बाड़ा। ठीक, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, लोथल। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। तो धोलावीरा आप लोगों का जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो गुजरात में है या हरियाणा में या राजस्थान में, पंजाब में। तो धोलावीरा आप लोगों का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो गुजरात में है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो आप लोगों का गुजरात में स्थित है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि काली बंगन कहाँ है। तो काली बगान कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो काली बगान आप लोगों का राजस्थान में है, राजस्थान में ही काली बगान है। ठीक, याद कर लीजिएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो घर जो था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक, इसलिए इसका नाम रखे हैं ईंटें मनके तथा अस्थियां। ठीक, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी। तो कैसा उसका योजना कैसी थी। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ग्रिड प्रणाली नहीं, ग्रिड प्रणाली नहीं होगा, नगर पालिका जैसा वहाँ का नगर था। ठीक, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य फसल जो था वो गेहूं और जौ दोनों था। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा है कि कपास का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ। तो कपास का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो हड़प्पा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु को जानते थे। तो हड़प्पा के लोग किस धातु को जानते थे, वो तो हो जाएगा तांबा को जानते थे, ठीक। लेकिन जो नहीं जानते थे तो वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ये भी ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि किस जानवर की ये मोहर सबसे अधिक मिली है। तो किस जानवर की, बैल एक सींग वाला, ठीक। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी। और मोहरे किस चीज़ का बनाया गया था, तो सेलखड़ी नामक चीज़ से बनाया गया था, ठीक। उससे मोहर को बनाया गया था, सेलखड़ी। सेल खड़ी है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किससे होता था। तो व्यापार जो करते थे मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का मेसोपोटामिया में करते थे, ठीक। जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1900 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि धोलावीरा किस नदी के पास है। तो धोलावीरा आप लोगों का जो है वो सरस्वती नदी पर है। धोलावीरा किस नदी पर बनाया गया है, तो सरस्वती नदी पर, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और कालीबंगन किस नदी पर बना है, तो वह भी सरस्वती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 देख चुके हैं, आप 23 की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा में अनाज रखने का स्थान क्या कहलाता था। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गोदाम, महल, मंदिर, किला, तो उसको हम गोदाम कहते थे, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग मेरे प्यारे दोस्तों कृषि करते थे, व्यापार, शिकार। तो बी और सी मतलब मेरे हिसाब से ये तीनों हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, इसके लिए सॉरी, ठीक। इनमें से सभी। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किससे बने गए थे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल खड़ी, यहाँ पर गलती है, ठीक। तो सेल खड़ी से बनाया गया था, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, मैं आप लोगों को सही और सत्य बताऊंगा। क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 26 नंबर को कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला को हम लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी। और हड़प्पा पूछा जाएगा तो मेरे प्यार दोस्तों वो आप लोग का रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान देना है। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसी थी। तो सड़कें जो था मेरे प्यार दोस्तों वो कैसे था मेरे प्यार दोस्तों, तो वहाँ का जो सड़कें जो था वो चौड़ी और सीधी थी। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी कैसी थी। तो वहाँ का जो था वो जल निकासी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था था, ठीक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत उन्नत यानी कि बढ़िया था, क्योंकि जल निकासी के लिए वहाँ पर घर के दो पीछे या आगे में जो रहता है ना मेरे प्यार, तो नाली जैसा वहाँ पर बनाया गया था एकदम अच्छा तरीका से। तो इसलिए हम बोल सकते हैं वहाँ का बहुत ही अच्छा था, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा बहुत उन्नत था। क्वेश्चन नंबर लोग 29 की काली बगान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काली बगान जो था वो यानी कि हड़प्पा में जो काली बगान है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो आप लोग क्या जाएगा, तो खेती के निशान, खेत के निशान। तो में क्या क्या निशान मिला था आप लोग कमेंट में जरूर बताए, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर कि धोलावीरा की खोज किसने की। तो धोलावीरा का खोज क्या था, एस आर विशिष्ट ने किया था, यानी कि आर एस विशिष्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पवित्र मानते थे। तो किस जानवर को पवित्र मानते थे, तो बैल को मानते थे, ठीक। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं मिला। तो उस कौन सा जानवर नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, तो आप लोग का घोड़ा नहीं था। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 33 कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटें का अनुपात क्या था। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, तो एक ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ओर कि लोथल का बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्यापार। अब हम लोग क्वेश्चन में 35 को बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख उद्योग क्या था। तो प्रमुख उद्योग किसके लिए था, तो मनके बनाना, मनके बनाने के लिए वहाँ पर उद्योग था प्रमुख, प्रमुख यानी कि फेमस।
क्वेश्चन नंबर 36 कि चुहंदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चुहंदड़ो आप लोगों का मन के उद्योग के लिए था, मन के, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो आप लोग कितना था? तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो मैंने ये बता चुका हूँ आप लोगों को, लोहा के बारे में सभी को ज्ञान नहीं था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक था, क्या था? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, समानता वाला नहीं होगा, वो हो जाएगा मातृ सत्तात्मक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल खेला जाता था? तो क्या खेला जाता था? तो पासा, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी। तो ये थोड़ा डाउट है, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 नंबर को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके आभूषण बनाते थे? तो किसके बनाते थे? तो सोना, चांदी, पत्थर सभी से बनाते थे, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी की पूजा की जाती थी? तो देवी का क्या था? मातृदेवी, मातृदेवी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का चित्र मिलता है? तो किस देवता का चित्र मिलता है? तो आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों? तो पशुपति, पशुपति का चित्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं की ओर, ठीक। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 42 के 44 के बाद 45 की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो किस कारण से? तो बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी का मार्ग बदल, सभी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? तो पुराना स्थल हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, वो मेहरगढ़ हो जाएगा। तो मेहरगढ़ आप लोग का सबसे पुराना स्थल था, ठीक। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर हड़प्पा सभ्यता के घरों में क्या होता था? तो क्या होता था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये सभी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 48 की हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो वहाँ के लोग कृषि भी करते थे, व्यापार भी, उद्योग भी, सभी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वजन का प्रयोग करते थे? तो ये हो जाएगा मानकीकृत, आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में बांटे गए थे? तो ये आप लोगों का 2 भागों में बांटा गया था, ठीक। तो ये आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों को किस भाग में बांटा गया था? तो किस भाग में? तो आप लोगों को हो जाएगा पश्चिम, उत्तर नगर और निचला नगर भाग में, ठीक। तो यही नगरों में बांटा गया था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों में घरों का दरवाजा सामान्यतः किस ओर खुलता था? तो किस ओर खुलता था? तो मेरे प्रिय दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, आंगन की ओर, ठीक। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम 53 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता के नालियाँ किससे ढकी रहती थी? तो पत्थर या ईंटों के पटकियाँ, मतलब पट्टियाँ से, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कौन सा पशु पाला जाता था? तो आप लोग कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाला जाता? तो बैल। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो ईंटों के पक्के मकान पे रहते थे, हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों, ठीक। अब हम लोग 56 नंबर की ओर पढ़ते हैं तो पूछा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो आप लोग का नर्तकी के कांच के मूर्ति, ठीक है, यानी कि यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाए। क्वेश्चन बढ़ते हैं लोग 57 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता में पुरुष की प्रसिद्ध मूर्ति किस नाम से जाने जाती है? तो क्या हो जाएगा आप लोग का? पुजारी राजा हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है, आप लोग देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर की ओर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप लोग क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड रिपिंग होगा, लॉर्ड रेपिंग, लॉर्ड रीडिंग दिया है लेकिन लॉर्ड रेपिंग होगा, ठीक। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 59 कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मनके जो बनता था मेरे प्यार वो चौहंदड़ों में बनता था। क्वेश्चन बढ़ते हैं 60 के हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मोहरे बनाते थे? तो आप लोग ज़्यादातर वो आयत क्षेत्र, आयत वाला बनाते थे, ठीक है, इसी प्रकार का बनाए थे। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ब्रिज पवित्र माना जाता था? तो कौन सा ब्रिज? तो पीपल का। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।